स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप लोग का ये आप जब कुछ चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो इसमें आपको पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉस्ट्रिल है, नोज, फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेसल पासेज है। नेसल पासेज के बाद से आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस आता है। दोनों तरफ आप देखेंगे, दोनों लंग्स के पास किनारे किनारे साइड साइड में आपको ब्रोंकस दिख रहा होगा। ब्रोंकस के बाद से आता है बच्चों ब्रोंकियोलस, और ब्रोंकियोलस के बाद से आता है एल्वियोलाई, जहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर होता है। अब समझिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के तौर पे हम लोग इनटेक करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर आता है नोज के द्वारा, और नोज के द्वारा आने के बाद से आपको पता है कि उस ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं। वो सभी डस्ट हमारे नोज के अंदर हेयर एंड उसमें म्यूकस पाया जाता है, जो कि उसको पूरी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। और प्योर जो ऑक्सीजन होता है वो धीरे धीरे हमारे नॉस्ट्रिल से, नोज से होते हुए ये नेसल पासेज में चला जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखेंगे नेसल पासेज आपको दिख रहा है, ये नेसल पासेज है। नेसल पासेज से होते हुए नीचे आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद से नीचे आता है गुल्लोटिस पार्ट्स होते हैं, उसके नीचे आने के बाद से ये आता है हमारे फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद से देखेंगे ट्रैकिया। एक और बात जो आपको बता दें, जो लैरिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है छोटा सा, इसको लैरिंग्स कहा जाता है। इसके नीचे ये आप ट्रैकिया देखेंगे। तो लैरिंग्स जो होता है ये हमको बोलने में मदद करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ निकल रही है, वॉइस निकल रही है, इसी लैरिंग्स की वजह से ही निकलता है। अब जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे, ये जो पार्ट है ये स्टमक का पार्ट होता है, मतलब कि ये स्टमक में फूड को ले जाने का रास्ता होता है। और ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये एयर को ले जाने वाला पार्ट होता है। तो एयर को, यानी कि ऑक्सीजन को, ये नीचे की ओर लेके आता है, और लेके आने के बाद से डायरेक्टली पहुंचा देता है हमारे ब्रोंकस के पास। कहाँ पे? ब्रोंकस में। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये ब्रोंकस में चला जाएगा। ब्रोंकस देखेंगे दोनों तरफ से ये डिवाइड होता है। ब्रोंकस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रोंकस के पास ये अंदर की ओर जाएगा ब्रोंकियोलस में। इसमें प्राइमरी ब्रोंकियोलस होता है, सेकेंडरी ब्रोंकियोलस होता है, टर्सरी ब्रोंकियोलस होता है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बैलून से छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम होता है बच्चों एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर हमारा ऑक्सीजन जाकर स्टोर होता है। ठीक, अब देखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। हमारा हार्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होगा। इम्प्योर ब्लड वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, वहाँ से आता है हमारे लंग्स में, और लंग्स के अंदर आपको पता है एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो वहाँ से जो CO2 है, जिसको वजह से डीऑक्सीजनेटेड था, वो आता है हमारे लंग्स में, आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन था वो चला जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था बच्चों, उसको हम जिस तरह से हमको इस रास्ते से हम लोग उस ऑक्सीजन को लिए थे, ठीक उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड पहले एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से आता है ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकियोलस से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से आता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर ऐसे करते करते नेसल पासेज से नोज के द्वारा